सच्चिज्योत वाले माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय। सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के भक्ति भाव से माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ का इस देव पिंडी गृह में दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो है जी प्राप्त करते ही उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। वास्तव में माँ भगवती का स्मरण, माँ का ध्यान, माँ की भक्ति जो है ये सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाली है और समस्त सुखों को देने वाली है, अवधि को देने वाली है, उन्नति को देने वाली है। और माँ की आराधना से यह जीवन यात्रा जो है ये सुखद बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती और जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपना ग्रस्त जीवन सुखी चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखी चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति जो है ये अवश्य करनी चाहिए। देवगण भी जो है इसी माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के इसी माँ की आराधना करते हैं, क्योंकि यही सर्वशक्तिमान है। शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी ढूंढ नहीं सकता। जब देवगण शक्ति संपन्न होते हैं तो ही अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इसलिए जो शक्ति संपन्न होता है उसी के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। और उन समस्त शक्तियों को देने वाली जो है जय भगवती है। जय भगवती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माँ भगवती आदि शक्ति इस चराचर संसार में जो है या देवी सर्वभूतेषु सब प्राणियों में जो है जो शक्ति के रूप में जो है वासित हो रही हैं, वह भगवती आदि शक्ति जो है हम सब भक्तों का कल्याण करें। उस माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों में हम सब भक्तों का नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते देवेश्वराहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से आप हमारी रक्षा करो। तुम्हें हम सब भक्तों का हृदय से नमस्कार है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माँ भगवती आदि शक्ति इस दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। माँ भगवती के जो मूल आधार है
जे मूल जड़ से एक ही पिंडी है। जो 5.5 फुट की जो पिंडी ही चरने चरण गंगा बहती ही ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गई, 3 स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्तियों के जो दर्शन है वह पिंडी के रूप में है। तो वास्तव में आदि शक्ति जो है वह एक ही है। और जहां पर आप देखिए मां का जो मूल आधार है वह एक है, मूल जड़ से जो एक ही पिंडी है। तो आदि शक्ति एक है। जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उस समय यही भगवती आदि शक्ति जो है ये 3 शक्ति के रूप में परिणत होती है, इनका प्रादुर्भाव होता है, ये प्रकट होती है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। तो जहां पर ये आप देखिए कि नीचे से मूल जड़ से एक ही पिंडी है और ऊपर आकर के 3 रूप हुए, महाकाली, महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। और जिस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ये प्रकट होती हैं, उस समय संसार में उत्पन्न कहलाती है। दुर्गा सरस्वती के द्वारा जो है जब हम मां की साधना करते हैं तो इसमें 3 चरित्र जो है दुर्गा सरस्वती बतलाए गए हैं। तो पहले चरित्र में जो है मां भगवती महाकाली का ध्यान है, द्वितीय में जो है महालक्ष्मी का और तीसरे में माता महासरस्वती का। जब मां के दर्शन के लिए आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो पंडित जब मां के दर्शन कराते हैं तो सबसे पहले महाकाली के ही दर्शन करवाए जाते हैं, फिर महालक्ष्मी, फिर महासरस्वती। तो महाकाली जो है ये शरणागत भक्तों को जो है शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है। अर्थात महाकाली जो है ये जो हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो दोष हैं, उन दोषों का नाश करती है, शक्ति देती है, निरोगी जीवन देती है, आरोग्यता प्रदान करती है, शत्रु विजय दिलाती है। फिर महालक्ष्मी जो है ये धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार वृद्धि करती हैं, यश मान को देती हैं, सर्वत्र भक्तों का मंगल करती हैं, दीर्घायु को देती हैं। और महासरस्वती जो है ये विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। तो ये 3 शक्ति जो है यहाँ पर एक साथ विराजमान है और इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। जब साधक जो है इन तीनों शक्ति से संपन्न हो जाता है, क्रिया शक्ति अर्थात निरोगी जीवन, हमारी काया निरोगी हो, तंदुरुस्त हो, फिर जो है मां लक्ष्मी की कृपा और फिर मां सरस्वती का आशीर्वाद जो बना रहे, अर्थात हमारी ज्ञान, हमारा बुद्धि जो है ये ठीक प्रकार से काम करे। जब जब किसी का अनिष्ट होता है तो बुद्धि में जब जो है विकृति आती है, बुद्धि जब कोई गलत निर्णय कर देती है, तब जो है ये मनुष्य जो है संकट में आ जाता है, विपत्तियों में आ जाता है, परेशानियों में आ जाता है। इसलिए ये 3 शक्ति जो है यहीं से प्राप्त होती हैं। जब इन तीनों माताओं की भक्त और कृपा होती है और उन तीनों शक्तियों से वह संपन्न होती हैं, फिर उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी रहती ही नहीं, उनके जीवन में सब कार्य सिद्ध होते हैं, प्रत्येक कार्य उनका सफल होता है और जीवन में वह सुखी जीवन जीते हुए जो है अंत में देवी की कृपा से वह परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इस लोक में कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनका परलोक भी जो है कल्याण हो जाते हैं। इसलिए ये फल है माँ की आराधना का, इस शक्ति की उपासना का, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति का। तो प्रजनन पुरुष जो है जीवन खूब भक्ति करें, माँ की आराधना करें, देव देवता की आराधना करें। और प्रतिदिन जो जब दिनचर्या आप प्रारंभ करते हैं तो पहले देव देवताओं को प्रणाम करें, स्नान कर करके माँ की जोत जगाएं, माँ का ध्यान करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर अपनी दिनचर्या के लिए जो है आप जो जो कार्य उन्हें प्रारंभ करें, उन कार्यों में आप असफल नहीं होंगे, उन कार्यों में कोई विघ्न बाधा नहीं होगी, आपके जो कार्य जो है ठीक प्रकार से वे चलते रहेंगे और इस प्रकार से आपके जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। वेद को जो है सागर की तथा ब्रह्म वेता महापुरुषों को जो है ये मेघ की उपमा दी गई है। मेघ के साथ जो महापुरुष जो है, जो ऐसे तपस्वी संत जो हैं, ऐसे जो हैं उनकी उपमा जो बादल के साथ अर्थात मेघ के साथ की गई है। और वेदों की जो है ये तुलना जो है सागर के साथ, जो समुद्र के साथ जो है ये की गई है। तो कहते हैं कि सागर के पानी से जो है, देखिए सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है।
तो सागर का पानी जो है उससे आप कहेंगे कि हम चाय बनाएंगे, जहां कोई भी आप जो है आप भोजन बनाएंगे तो वही बन नहीं सकता। वह जो ही खारा होगा वह स्वादिष्ट भोजन नहीं होगा। इस प्रकार से उसका आप भोजन उसके द्वारा जब भोजन नहीं पका सकते और ना ही वह औषधियों में दवाइयों में जो है काम आता है, उसे जो है कोई पी भी नहीं सकता। और समुद्र का पानी जो है वही पीने के भी काबिल नहीं है, वह नहीं पी सकता। वही सागर का खारा पानी जो है वही सूर्य की किरणों से जो है बाष्पीभूत जो है ये होकर के ऊपर जब उठ जाता है और यही मेघ बन करके ये बादल बन करके जो है बरसता है तो मधुर बन जाता है। ये प्रक्रिया है प्रकृति की जो है। तो वही बादल बनकर के जब बरसता है तो वही पानी जो है वही समुद्र का पानी कैसा होता है, वह मधुर बन जाता है, मीठा हो जाता है। और जो है इस प्रकार से वह मधुर पानी जो है सब कार्य में आता है, सब कार्यों में जो है वह आता है। फिर वही सब कार्यों में जब वह आता है तो वही पानी जो होता है जब वह बारिश बन करके बरसता है तो स्वाति नक्षत्र में वही पानी जो है सीप में जब पड़ता है तो सीप में पड़ करके मोती बन जाता है। इसी प्रकार से कहा कि ऐसे ही यही अपौरुषेय जो है ये तत्व में ठहरे हुए जो है ऐसे ब्रह्मवेता संत महात्मा जो है, ऐसे तपस्वी जन जो हैं जो शास्त्रों के वचन बोलते हैं, शास्त्रों की बातों को जो है सुनाते हैं, तो जो है उनकी जो है अमृत वाणी जो है हमारे जीवन शक्ति का जो है विकास जो है वही करके हमें जो है जीवन दाता के करीब ले जाते हैं। वही महापुरुष हैं जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। इस प्रकार से उनके अमृत के वचन जो होते हैं, अमृत रूपी वचन जो है वह हमें जो है ऐसी हमारे अंदर जो है शक्ति का विकास कर करके हमें जीवन दाता के करीब जो ले जाते हैं। और जो है जीवन दाता से जो है वह मुलाकात कराने की जो है ऐसी क्षमता जो दे देती है। ये इसलिए ये भक्ति का फल होता है। जब महापुरुषों की शरण में जाते हैं, उन सद्गुरुओं की शरण में जाते हैं तो वह जीव जो है परम कल्याण को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से आज आपको इस माँ जगजन ने जगत माता के चरण में बैठ करके माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो भगवती आदि शक्ति जो है जी माँ जो है ये जगत गुरु है, क्योंकि माँ ये बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माँ से पहला ज्ञान जो है बच्चों को प्राप्त होता है। फिर जो जगजननी जगत माता जो है जो देवताओं की जनन जो है जननी है, जन्म देने वाली है, देवताओं को भी जो जन्म देने वाली है, वही जो भगवती आदि शक्ति जी जगत माता जगत गुरु जो है इस दिव्य गुहा के अंदर विराजमान है। जिसके चरण में बैठ करके जिसकी भक्ति करने का, जिसका ध्यान स्मरण जो है दर्शन करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए कहा है कि कबीर जी ने इस प्रकार से कहा है, सुख देवे दुख को हरे, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत कह कबीर, देख कब मिले परम स्नेही संत। ऐसे संत जो है कब उनकी प्राप्ति होगी जो पापों का नाश कर देते हैं, पापों का अंत कर देते हैं, सुख देते हैं और दुख जो है हर लेते हैं। आप जो भगवती आदि शक्ति जो है, मां भगवती का दरबार जो ही ये कल्प वृक्ष है, जहां पर आने से जो कामना की जाती है वह सब परिपूर्ण होती है। और जो भगवती जो है जो उसके शरणागत होकर के मां से प्रार्थना करते हैं, मां की भक्ति करते हैं, जो भगवती उनके दुखों का हरण कर लेती है, दुखों का हरण करती हैं, सुखों को देती हैं, पापों का अंत कर देती हैं और सब ओर से रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए परमात्मा के साथ जो है संपूर्ण जो है तादात्म्य जो है जिस साधे हुए आत्म भाव में जो है वही ऐसे ब्रह्म भाव में जो है जगे हुए ऐसे संत महात्मा जो है सत्पुरुषों के प्रति जो है देवी देवताओं के प्रति हृदय से जो है खूब जो है अभाव से जो है जी उनका दर्शन, उनका ध्यान, उनका स्मरण जो है, उनकी भक्ति जो है ये परम कल्याण को देने वाली है। आप घर में अंदर जो है आप जो पूजा स्थान रखे हैं वहां पर चित्त रखते हो,
फोटो रखते हैं, गुरुओं के फोटो जो है वहां पर गुरुदेव का जो चित्र रखते हैं, इस प्रकार से देव देवताओं के चित्र रखते हैं, तो उनका ध्यान, उनका स्मरण जो है, ये शास्त्र में जो है ये इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जब वहां पर रहकर के प्रतिदिन जो है उनकी पूजा करते हैं, धूप दीप जल्द कर करके गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करते हैं, उन्हें प्रणाम किया जाता है, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार से फिर बस साधक जो है उन शक्ति, उनके आशीर्वाद से जो है शक्ति संपन्न होते हैं, और जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य जो है सिद्ध होते हैं। इसलिए श्री गुरु जो है गुरु गीता में जो है भगवान शिव ने भी मां भगवती पार्वती से जो है कहते हुए इस प्रकार से कहा है। भगवान शिव कहते ही जस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं स एव सर्व संपत्ति तस्मात् संपोज्येत। तो इस प्रकार से जिनके जो स्वर्ण मात्र से जो है, जिनके स्वर्ण मात्र से ध्यान से जो है ज्ञान अपने आप जो है प्रकट होने लगता है, अंदर से अंतर की ज्ञान की पोथी जो खुलती है, जब भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, देव देवता की आराधना करते हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंदर से जो है वह ज्ञान प्रकट होता है, वह ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि देव देवताओं की जब कृपा आती है तो वही प्रसन्न होकर के जो है जी ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवती क्या देती है? ज्ञान को देती है, और जिन भक्तों को मां की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है उनका कभी कहीं अनिष्ट हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है अपने आप जब ज्ञान प्रकट होने लगता है, देव श्री गुरुदेव ही जो है सर्व संपदा जो है जी सर्व संपदा जी रूप है जी। अतः गुरुदेव की पूजा इस प्रकार अपने इस देव की पूजा जो है प्रतिदिन कर करके उनका आशीर्वाद प्राप्त जो करना चाहिए, तभी जो है उनकी कृपा से वह अंदर का ज्ञान जब प्रकट होता है, जिससे वह साधक वह उपासक जो है वही इस लोक में कल्याण को प्राप्त होते हैं, उसका जो है परलोक भी कल्याण हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तजन मां भगवती आदिशक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय जो है इस मंत्र का मां की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, मां की आरती करते हैं, मां को प्रणाम करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, उनके जीवन में इन तीनों माता की पूर्ण कृपा होती है, और जिन पर तीनों माताओं की कृपा होती है उन्हीं के सब कार्य जो हैं सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन करो।